प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का मैं इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है कि अगर परमेश्वर ने इंसान को बनाया है तो परमेश्वर को किसने बनाया है। कई लोग ऐसा वीडियो बनाते भी हैं, कई लोग ऐसा सवाल भी करते हैं, तो उन्हीं का मैं आज बाइबल के वचनों से जवाब देने का हम प्रयास करेंगे और देखेंगे, सीखेंगे कि सच्चाई क्या है। हालेलुया। आइए हम इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं हमारे स्वर्ग में विराजमान जीवित परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक, इस्राएल का परमेश्वर। प्रभु जी, इस वचन को, इस विषय को आपने दिया है खुदा, इस विषय को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं, प्रभु पवित्र आत्मा मुझ में होकर आप बोल और बातचीत कीजिए। खुदावन, हर एक वचन, हर एक वाणी आपकी ओर से हो। अपने वेदी की आग से मेरे ओंठों को पवित्र कर, और परमेश्वर पिता आपके पवित्र वचनों के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा लोगों से बोल और बातचीत कर। खुदावन, सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे और उनके मनों को बदल। धन्यवाद देते हैं खुदावन, आप करेंगे खुदा। धन्यवाद देते हैं। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का हमारा विषय है कि परमेश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो परमेश्वर को किसने बनाया है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। बाइबल पकड़े तो आप निकाल लीजिए मेरे साथ। उत्पत्ति 1 अध्याय 1 से लेकर 2 पद तक मैं पढ़ता हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा लिखा है, आदि में परमेश्वर ने, आदि में प्राचीन काल में आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में जब मनुष्य नहीं था, जब एक घास भी नहीं था, न कंकड़ भी नहीं था इस सृष्टि में, उससे पहले आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। और क्या लिखा है 2 पद में, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था, जल के ऊपर चला फिरता करता था। मेरे प्रियो, इस सृष्टि में सब जब कुछ नहीं था, उस समय खाली इस पृथ्वी में जल ही जल था। ये पृथ्वी, ये मिट्टी भी नहीं था, केवल पूरा जल से ढका हुआ था, जल से भरा हुआ था, और अंधकार था। न सूर्य था, न चंद्रमा था, न तारे थे, न कुछ नहीं था, केवल अंधकार था। और अंधकार में परमेश्वर का आत्मा ज्योति की नाई चमकता था। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर, मैंने बताया परमेश्वर क्या है, आत्मा है। कई लोग बोलते हैं कि अगर परमेश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है, कहाँ है, कैसा है। कई लोग बोलते हैं कि इंसान तो अपने अपने दिमाग चलाते रहते हैं, इंसान तो बंदर से उत्पन्न हुआ है, या तो पृथ्वी के घटना से बना है। किस घटना से बना है उसको खुद मालूम नहीं है। अपने अपने दिमाग में जो भी कल्पना आते रहते हैं, उसके अनुसार बातें करते रहते हैं। लेकिन कोई भी किताब, कोई भी शास्त्र आपको सच्चाई नहीं बताएगा सिवाय बाइबल के। बाइबल में जो बातें हैं वो परमेश्वर की बातें हैं और सत्य बातें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए अब देखते हैं कि इंसान कहाँ से आया। इंसान क्या बंदर से आया है? बंदर देखने में आज भी हमको दिखते हैं, आज भी बंदर हैं, बंदर की प्रजातियां हैं। आज क्यों नहीं होता? आज क्यों बंदर से इंसान नहीं बनते? हालेलुया। कोई हमारे बाप को बंदर बोलेगा तो हमको बर्दाश्त होगा क्या? नहीं होगा। बर्दाश्त करेंगे कि तेरा बाप बंदर है। अगर बंदर से उत्पन्न हुआ है तो उसको बुरा नहीं लगेगा। और हालेलुया, अगर कोई हमारे बाप को बंदर बोले तो हमको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए मनुष्य को
इंसान को परमेश्वर ने कैसे बनाया है, क्यों बनाया है, किस लिए बनाया है, इसको हम आज देखेंगे। और परमेश्वर को किसने बनाया है हम इसे देखेंगे। हालेलुया। सबसे पहले देखेंगे कि मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया है। क्या बंदर से बनाया है या किस से बनाया है? आइए देखते हैं। उत्पत्ति 1 अध्याय 26, 27 और 28 पद को मैं पढ़ता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे पृथ्वी और समुद्र के मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार, अब जो भी पृथ्वी पर है और रेंगते हैं, अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। हालेलुया। और 28 पद में ऐसा लिखा है, फूलो फलो, परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उनको अपने वश में कर लो, उनको अपने वश में कर लो। पृथ्वी के रेंगने वाले जंतुओं को, पशु पक्षियों को अपने वश में कर लो। इसलिए तो आज भी हमारे वश में गाय, बैल, भेड़, बकरी, पालतू जानवर हमारे वश में रहते हैं और मनुष्य उस पर अधिकार रखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये सब परमेश्वर की आशीष है, खुदावन की आशीष है। और देखते हैं कि मनुष्य को परमेश्वर ने कैसे बनाया, बंदर से बनाया या किस से बनाया। हालेलुया। अब देखते हैं उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7 पद। उत्पत्ति 2 अध्याय उसका 7 पद क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? यहोवा परमेश्वर ने एक मिट्टी से एक मूरत को बनाया अपने स्वरूप में। क्या लिखा है? अपने स्वरूप में बनाया। और क्या लिखा है? उसमें जीवन का श्वास को फूंक दिया और वो जो आदम था, जो मूर्ति था, वो जीवित प्राणी बन गया। उसमें भी श्वास आ गया, उसमें भी जीवन आ गया, वो भी देखने लगा, चलने फिरने लगा, बोलने लगा। उसमें उसके भी लहू थे, मांस से हड्डी थे, सब थे, वो भी चलने फिरने लगा। क्योंकि परमेश्वर ने उसके अंदर जीवन का श्वास फूंक दिया, अपने आत्मा को फूंक दिया, इसलिए वो जीवित प्राणी बन गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है देखेंगे। हाँ, अभी मैंने बताया कि परमेश्वर ने क्या 26 पद में 1 का 26 में मैंने बताया कि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको, मुझको अपने स्वरूप, जो ऐसा परमेश्वर है, जैसा कि आपका 2 हाथ है, 2 पैर है, आँख है, नाक है, मुंह है, आप भी चलते फिरते हैं, आपके अंदर दिल है, आपके अंदर जज्बात है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे। इसलिए ना कि पहले हम बंदर बनाते हैं फिर बंदर से इंसान उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं। सारे जानवरों को, पशु पक्षियों को और पेड़ पौधों को, जितने भी सारी सृष्टि में है, उसको परमेश्वर ने अपने वचन से बनाया, अपने शब्द से बनाया है। आप बाइबल को पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया, जैसे उसने बोला और वो हो गया। उजियाला हो जा बोला तो उजियाला हो गया, और पेड़ पौधे उगे बोले तो पेड़ पौधे उग गए। लेकिन मनुष्य को उसने कैसे बनाया? अपने हाथों से मिट्टी लेकर अपने हाथों से बनाया, अपने हाथों से, और अपना आत्मा, अपना श्वास उसके अंदर फूंक दिया और वो जीवित प्राणी बन गया। सबसे पहला मनुष्य आदम। प्रेज़ द लॉर्ड। अब देखेंगे कि यूहन्ना 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 5 पद तक मैं पढ़ता हूँ आपके लिए।
यूहन्ना 1 से लेकर 5। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ बाइबल हमको स्पष्ट बताता है। यह मैं अपने दिमाग लगाकर अपने विचारधारा से मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये पवित्र शास्त्र से, जो कि परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर स्वर्ग की बातें हैं। पवित्र आत्मा की सहायता से ये लिखा गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुद बता रहा है, आदि में वचन था, आरंभ में वचन था, शब्द था, केवल शब्द था, ना कोई रूप था, ना आकार था, ना रंग था, कुछ नहीं था, केवल शब्द था, वचन था। और क्या लिखा है? वचन परमेश्वर के साथ था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही, वचन ही परमेश्वर था। और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। वचन ही परमेश्वर था और परमेश्वर है और रहेगा। और क्या लिखा है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। देखिए, आप शादी किए हैं और शादी करने के बाद में, अगर आप शादीशुदा हैं तो शादी करने के बाद में आप चाहते हैं कि आपके भी बच्चे हो, आपका भी परिवार बढ़े, आपका भी फैमिली बढ़े। ऐसा आप चाहते हैं कि नहीं? चाहते हैं। और आपने, माता पिता ने बच्चे को पैदा किया है, बच्चे ने माता पिता को पैदा नहीं किया है। हालेलुया। माता पिता ने बच्चे को पैदा किया है, बच्चे ने माता पिता को पैदा नहीं किया है। अब अपने माता पिता से बोलेंगे क्या कि मेरे को क्यों पैदा किया, मेरे को क्यों पैदा किया, ऐसे करके बोल सकते हैं? नहीं बोलेंगे। अगर माता पिता ने आपको इस संसार पैदा किया है, हालांकि माँ के गर्भ में परमेश्वर ने रचा है, लेकिन आए तो है माता के ही गर्भ से ना। माता पिता ने, अगर माता पिता की इच्छा थी कि आपको हम इस संसार में आने दें, संसार में आए, तभी आप इस दुनिया को देख रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी प्रकार परमेश्वर जो था, परमेश्वर जो है और वो रहेगा। परमेश्वर, अभी मैंने उत्पत्ति में बताया, परमेश्वर क्या है? आत्मा है। आत्मा है। आत्मा को कोई देख सकता है? नहीं देख सकता है। और परमेश्वर क्या था? गहरे जल के ऊपर उसका आत्मा चला फिरा करता था। अगर हम आम आदमी ऐसे ही अगर तालाब में भी चलेंगे तो क्या होगा? डूब जाएगा। चल सकते हैं क्या? नहीं चल सकते। पानी के ऊपर चल सकते हैं, शरीर के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि डूब जाएंगे, मिट्टी है ना। और परमेश्वर क्या था? आत्मा। हवा को देख सकते हैं क्या? हवा को नहीं देख सकते, केवल महसूस करते हैं कि हवा चल रही है, इधर से आ रहा है, उधर से आ रहा है। उसी प्रकार परमेश्वर का आत्मा भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको उसके फलों से आप पहचान सकते हैं, उसके फलों से पहचान सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आत्मा है। हालेलुया। ना कि शरीर में है, आत्मा है, निराकार है, ना उसका कोई रूप नहीं है, ना कोई रंग नहीं है, ना उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। हालेलुया। और परमेश्वर पहले स्वयं था, खुद था, वो खुद था, इसलिए वो खुदा है। वो खुद था, उसने भी इच्छा किया, उसने भी कल्पना किया कि अपने परिवार को बढ़ाएं, अपने परिवार को बढ़ाएं। इसलिए उसने क्या किया? सबसे पहले तो अपने स्वर्गदूतों को बनाया संगति के लिए, उसके बाद में पृथ्वी पर मनुष्य को भी बनाया। हालेलुया। अपने परिवार बढ़ाने के लिए, अपने समानता में, अपने स्वरूप में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। जैसे कि हम लोग भी शादी किए हैं, हम भी, आप भी चाहते हैं कि हमारे भी बच्चे हों, हमारे भी वंश बढ़े। ऐसा परमेश्वर भी चाहता है कि वो उसका वंश बढ़े। इसलिए परमेश्वर ने सबसे पहले ना तो
स्त्री पुरुष के संबंध से केवल सबसे पहले मिट्टी से बनाया, मिट्टी से बनाया अपने हाथों से, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा। यह परमेश्वर का अद्भुत काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर की अद्भुत रचना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप में बनाया है। आपको ये पूछने का अधिकार नहीं है कि परमेश्वर आपने मुझको क्यों बनाया है। अब परमेश्वर को किसी ने, वो स्वयं है, वो खुद है, तब हम हैं और ये सृष्टि है। अगर वो नहीं रहता तो हम भी नहीं रहते, ये सृष्टि भी नहीं रहता। वो परमेश्वर आदि भी वही है, अंत भी वही है, वो अनंत है। वो कभी ने उसका ना जन्म होता है ना वो मरता है। परमेश्वर अनंत है, आज भी है, वो प्राचीन काल में भी था, वही परमेश्वर था, वही परमेश्वर है और वही परमेश्वर आने वाला भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही परमेश्वर अभी भी काम करता है। पहले भी वो आश्चर्य कर्म करता था, अभी भी मुर्दों को जिलाता है, पहले भी मुर्दों को जिलाता था। वो वही परमेश्वर है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या लिखा है? सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। सब कुछ, एक कंकड़ भी जो आप कपड़ा पहने हैं, मैं पहना हूँ, वो भी हमको परमेश्वर से मिला है। हालांकि मनुष्यों ने खोज किया इस संसार में, लेकिन दिया तो परमेश्वर ही ना सृष्टि में। पेड़ पौधे ये सबको तो परमेश्वर ही नहीं दिया, तब मनुष्य ने खोज किया। अब मनुष्य को ज्ञान कहाँ से दिया? परमेश्वर ही नहीं दिया ना। परमेश्वर अपने स्वरूप में बनाया मनुष्य को। मनुष्य के पास है भले बुरे का ज्ञान। पहले तो उसके बारे में, भले बुरे के बारे में ज्ञान कहाँ से आया उसके बारे में बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में। आज का तो इतना ही है कि किसने किसको बनाया है, परमेश्वर को किसने बनाया और मनुष्य को किसने बनाया, इस बात में मैं बात कर रहा हूँ। तो परमेश्वर स्वयं है, तब हम हैं। इसलिए अपने माता पिता से आप नहीं बोल सकते कि आपने मुझको क्यों पैदा किया। इसलिए परमेश्वर से भी आपको पूछने का ये नहीं है कि आपने क्यों मुझे पैदा किया। अगर परमेश्वर नहीं होता तो आप इस दुनिया में नहीं होते। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और क्या है? उसमें जीवन था। 4 पद में, यूहन्ना 1:4 में क्या लिखा है? उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। मैंने बताया कि परमेश्वर आत्मा है। वो चला फिरा करता था जल के ऊपर, पानी के ऊपर, और उसमें जीवन भी था। वो जीवन था, और वो जीवन क्या था? हमारी ज्योति है, मनुष्य की ज्योति है। और ज्योति जो है अंधकार में चमकता है, और आज भी वो चमक रहा है अंधकार के राज्य में, शैतान के राज्य में। लेकिन अंधकार जो शैतान के पीछे चलने वाले हैं, शैतान की इच्छा में चलने वाले हैं, वो परमेश्वर को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि ज्योति अंधकार के सामने नहीं रहता। जैसे उजियाला होता है, सूर्य निकलता है, अंधकार भग जाता है। उसी प्रकार क्या है कि परमेश्वर भी ज्योति है। जहाँ से परमेश्वर का प्रकाश आपके अंदर आएगा, आपके अंदर का अंधेला भाग जाएगा, निकल जाएगा, चला जाएगा, सारा पाप निकल जाएगा। परमेश्वर का अगर ज्ञान आपके अंदर आ गया, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर आ गया, परमेश्वर को आपने ग्रहण कर लिया, तो उसका प्रकाश आपके अंदर आएगा। हालेलुया। और क्या लिखा है? यूहन्ना 1 उसका 14 पद। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की एकलौती की महिमा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ क्या लिखा रहा है? और वचन देहधारी हुआ। मैंने क्या बताया था कि वचन कौन है? वचन परमेश्वर हैं, आप सभी जानते हैं, मसीह भाई लोग सब जानते हैं। और जो लोग ये सवाल करते हैं कि किसने किसको बनाया, परमेश्वर ने हमको बनाया, तब परमेश्वर को किसने बनाया, उनके लिए मैं ये बताता हूँ कि और परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा है। कोई बोलते हैं परमेश्वर कहाँ है, कैसा है तो दिखता क्यों नहीं है? अब देखता हूँ। अब शब्द ही था ना, आदि में शब्द ही था। अब शब्द जो था, वचन जो था, वो देहधारी हुआ। देहधारी कौन हुआ? कौन देह धारण करके आया इस संसार में? हम देखते हैं वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में डेरा किया।
हम जो देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के ज़रिए, खाली कुंवारी मरियम के ज़रिए, ना किसी स्त्री पुरुष के मिलन से नहीं हुआ, जब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा के अनुग्रह से अब मरियम के कोख में प्रभु यीशु मसीह आया, पवित्र आत्मा की ओर से आया, इसलिए वो पवित्र है और पवित्रता के कारण परमेश्वर महाप्रतापी है, इसलिए वो असंभव को भी संभव करता है। हालेलुया। क्योंकि सारा अधिकार, सृष्टि पर सारा अधिकार उसके पास है, खुदावन। और देखते हैं, वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, परमेश्वर देहधारी हुआ, यीशु मसीह जो है देह धारण करके आया, वही जो है परमेश्वर भी है 100% मनुष्य भी था, और मनुष्य रूप धारण करके हमारे लिए आया था, वो हमारे लिए। अब किस लिए आया था? अब मसीह भाई लोग तो आप जानते हैं किस लिए आया था, और जो लोग नहीं जानते होंगे उसको मैं कभी अगले वीडियो में बताऊंगा कि प्रभु क्यों आया था, है ना। तो देह धारण करके प्रभु यीशु मसीह आया था, और यीशु मसीह जो है वही परमेश्वर है और मनुष्य भी है, 100% मनुष्य भी है, 100% परमेश्वर भी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और देखेंगे इब्रानियों 3 अध्याय उसका 4 पद, इब्रानियों 3 अध्याय उसका 4 पद में क्या लिखा है? क्योंकि हर एक घर का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जिसने सब कुछ बनाया वह परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हर किसी को बनाने वाला कोई ना कोई होता है। आपके घर को किसी न किसी ने तो बनाया है, इंसान ही ने बनाया है ना, अपने आप नहीं बन गया। अपने आप से बना क्या? इंसान ने मिट्टी लिया, मिट्टी से ईंटें बनाया, ईंटें से फिर घर बनाया, अपने आप तो नहीं बन गया होगा। इंसान ने बनाया है तभी ना बना। इसी प्रकार परमेश्वर ने भी हमको बनाया। अगर मनुष्य किसी चीज़ को बनाना चाहता है तो पहले वो दिमाग में कल्पना करता है, उसका चित्र बनाता है कि हम इस चीज़ को ऐसा बनाएंगे। तो परमेश्वर ने भी ये कल्पना किया, विचार किया कि हम भी मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएंगे, अपने परिवार बढ़ाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए सब कुछ जो बनाया वो परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। हर किसी का कोई ना कोई बनाने वाला होता है, पर जो सब कुछ बनाया है वो परमेश्वर है। और आपको हमारी भलाई इसी में है कि जितना हमको इस पवित्र शास्त्र में दिया गया है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर की गवाही बहुत है, विश्वास करने के लिए बहुत है। और कुछ ऐसी बातें हैं जो हमारे ना जानने में ही भलाई है। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर इतना बातें हमको दे दिया है सबूत के तौर पर, और इसी के ज़रिए वो अपनी प्रतिज्ञा भी पूरी करता है। इसी में अपने सारी बातें को, क्या आप कहाँ जाएंगे, आप कहाँ रहेंगे, आपको क्या करना है, कैसे रहना है, क्या खाना है, क्या पीना है, सब इस शास्त्र में परमेश्वर ने अपने नबियों के ज़रिए से लिखवा दिया है। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र शास्त्र जो है ये किसी एक ही मनुष्य ने नहीं लिखा है, एक नबी ने नहीं लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। इसको कईयों सारों ने, इसमें 66 किताब है, 66 किताब को अलग अलग व्यक्ति ने लिखा है। हालेलुया। अलग अलग, एक ही ने नहीं लिखा है। और देखते हैं यशायाह 1 अध्याय उसका 3 पद, यशायाह 1 अध्याय उसका 3 पद देखेंगे क्या लिखा है। बैल तो अपने मालिक को और गधा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इज़राइल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हालेलुया। क्या लिखा है? बैल जो कि पालतू पशु है। अगर किसी के घर में कोई पालते हैं गाय, भेड़, बकरी, उसको पता है आपका गाय, भेड़, बकरी, आप सुबह उसको खोल देते हैं, वो इधर उधर घूम घाम के चर के वापस आपके घर में आता है, शाम को आ जाता है, क्योंकि वो आपको पहचानता है। और गधा भी अपने स्वामी के चरनी को पहचानता है। लेकिन क्या लिखा है? मेरी, परंतु
इज़राइल मुझे नहीं जानता। इज़राइल जो कि परमेश्वर का एक चुना हुआ देश है, चुना हुआ वंश है। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं सोचना कि खाली इज़राइल ही का परमेश्वर है या देसी का या विदेशी का, ऐसा नहीं। परमेश्वर सबका परमेश्वर है। बात यह है कि उस समय क्या था, जिस समय परमेश्वर ने इज़राइल को चुना, उस समय न सृष्टि भी इतना नहीं, इस दुनिया में इतना मनुष्य भी नहीं था। हालेलुया, इतना मनुष्य भी नहीं था। और अगर आप बाज़ार में सब्ज़ी लेने जाते हैं तो कुछ भी उठा के नहीं ले आते। अगर टमाटर ले रहे हैं तो कईयों टमाटर अच्छा है, कईयों सड़ा है, उसको छांटते हैं ना। इसी प्रकार चुनते, अपनी इच्छा से चुनते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर ने भी उसको चुना है और सारे विश्व का जो सेंटर है वो इज़राइल है। इसलिए वो परमेश्वर इज़राइल का भी है, हमारा भी है, वो हिंदू का भी है, वो मुस्लिम का भी वही परमेश्वर है, वो छत्तीसगढ़ का भी वही परमेश्वर है, वो भारत का भी वही परमेश्वर उसी ने बनाया है। सारी सृष्टि को तो परमेश्वर ही ने बनाया है। हालेलुया। इसलिए वो सबका परमेश्वर है, वो देसी का नहीं, ना विदेशी का नहीं, वो सबका है। जो भी उसको सच्चाई खराई से पुकारते हैं, लिखा है पवित्र शास्त्र में, परमेश्वर उसके निकट में रहता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उसके निकट में रहता है। इसलिए हमको, आप लोग जान गए होंगे कि किसने किसको बनाया है। पहले खुद परमेश्वर था, उसके बाद हम लोग आए। परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, वो खुद है, स्वयं है तभी हम हैं, नहीं तो हम नहीं हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद बैल भी अपने मालिक को पहचानता है, लेकिन आप लोग, हम लोग उसकी प्रजा हैं और उसी को हम नहीं पहचानते जिसने हमको बनाया है, जिस परमेश्वर ने हमको बनाया है। और हम लोग कहाँ से आए हैं? इंसान ये जानने की कोशिश नहीं कर, आए हैं, खाएंगे पिएंगे मर जाएंगे, लेकिन मरने के बाद में जो जीवन है उसके बारे में नहीं। आप किसकी आज्ञा से या किसकी उद्देश्य का पालन कर रहे हैं संसार में? किसकी इच्छा को वो पूरी कर रहे हैं? किसकी इच्छा के अनुसार चल रहे हैं? दारू पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, किसी के प्रति बुरे बुरे सोच विचार कर रहे हैं। ये किसकी इच्छा को पूरी करें? ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। ये सच्चा परमेश्वर ऐसा नहीं करता। सच्चा परमेश्वर जो आपको चलना चाहिए, जो कि आपको रहना चाहिए, जिसके द्वारा आप जीवन पाएंगे, अनंत जीवन पाएंगे, वो इस पवित्र शास्त्र में परमेश्वर ने लिख के दे दिया है, ताकि आप विश्वास करो, इसके अनुसार चलो और जीवित रहो और अनंत काल का जीवन पाओ। नहीं तो अनंत काल के नरक के आग में जलना पड़ेगा, जहाँ का कीड़ा कभी मरता नहीं, जहाँ का आग कभी बुझता नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अभी भी हमारे पास समय है। परमेश्वर ने हमको अभी भी, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है और आने वाला है। उसके बाद में संसार में भारी क्लेश आने वाला है। इसलिए उस क्लेश में आप प्रार्थना करो, प्रयास करो कि उस क्लेश में नहीं पड़ने पाओगे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल जो है आने वाले क्लेश के बारे में भी बताता है, अभी जो वर्तमान में चल रहा है वो भी बताता है। बाइबल कोई ऐसा वैसा किताब नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का वचन है, जीवित है, आज भी जीवित है, आज भी बात करता है परमेश्वर इस शास्त्र के जरिए से। उस समय क्या था कि ज़्यादा बाइबल नहीं था। उस समय परमेश्वर अपने नबियों के जरिए से भविष्यवाणी करता था, बातें करता था, लोगों के पास में अपने वचन को भेजता था, अपने नबियों के जरिए से, चुने हुए नबियों के जरिए से किसी एक को चुनता था। प्रेज द लॉर्ड। उस समय बाइबल ज़्यादा किसी के पास नहीं था। बाइबल खाली मिलता था कोई शास्त्री फरीसी के पास, जो परमेश्वर का जो मंदिर, पवित्र मंदिर होता था, जो कि उसका पवित्र स्थान होता था, जो कि वाचा के संदूक में उसका वचन जो रहता था वहाँ था। बहुत कम लोगों को वो पढ़ने को नसीब होता था। पढ़ने को तरसते थे लोग, वचन को सुनने के लिए। आज वो सारा जितने भी नबियों के जरिए से परमेश्वर ने बातें किया है, परमेश्वर का एक ही गवाह नहीं, कई सारे गवाह हैं इसमें कि परमेश्वर है और आज भी है और वो आने वाला है। कईयों गवाह है। कई लोग
यहाँ के शब्दों को, परमेश्वर के शब्द को किसी दूसरे के फ़ोटो के सामने लगा के उसकी महिमा बढ़ा देते हैं और ये बोल के कि उसने ये बोला है यह शब्द। अब देखिए, अब अगर मोर कौवा मोर का पंख लगा लेगा तो वो मोर नहीं बन जाता। प्रेज द लॉर्ड। इसी प्रकार परमेश्वर के शब्द को चुरा कर दूसरे के सामने फ़ोटो के लगाने से वो परमेश्वर नहीं बन जाता। हालेलुया। परमेश्वर जो है वही है और वो रहेगा और उसका स्थान कोई नहीं ले सकता, कोई मनुष्य नहीं ले सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम एक और वचन को देखेंगे, 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 पद। 2 तीमुथियुस 3 अध्याय उसका 16 पद पढ़ेंगे। क्या लिखा है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। ये पवित्र शास्त्र जो है कोई इंसान अपनी ही विचारधारा से नहीं लिखा, अपनी ही मनगढ़ंत बातों को नहीं लिखा है। जैसा कि आज संसार में कईयों किताबें हम लोग कहानी में पढ़ते हैं। कहानी जो है इंसान अपने मन में कल्पना से सोचकर कुछ भी कुछ गढ़ देता है और उसी को इंसान सत्य मान बैठता है, जबकि सत्य क्या है उसकी खोज नहीं कर सकते। और प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मैं भी हूँ नहीं बोला, मैं भी हूँ रहे बोलने से ये होता कि और कोई है क्या? केवल मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। बिना प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कोई पिता के पास, कोई परमेश्वर के पास, कोई स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकता। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र जो है परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है, ना कि मनुष्य की प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। और क्या लिखा है? उपदेश और समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। प्रेज द लॉर्ड। ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बन सके और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो सके। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र शास्त्र जो है, ये जो पवित्र शास्त्र हमने पढ़ा है अभी, ये किसी मनुष्य के इच्छा से नहीं है, बल्कि परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर इससे आपसे बातें करेगा। कई लोग जो है बाइबल को जला देते हैं या तो फाड़ देते हैं। मैं उनसे बोलना चाहूँगा, अगर आप बाइबल को जलाने के बजाय, फाड़ने के बजाय एक बार पढ़ के देखेंगे तो आप जो विनाश की ओर आपका पैर जा रहा है वो अनंत जीवन की ओर चला जाएगा। हालेलुया। आपका हालात ही बदल जाएगा, आपका जीवन ही बदल जाएगा। ना कि धर्म बदलेगा, ना तो जात पात बदलेगा, केवल आपका मन बदलेगा, आपका हालात बदलेगा, आपकी स्थिति बदलेगी, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु जी, आपने पिता अपने पवित्र वचनों के साथ बोलकर बातचीत किया। सुनने वाले सभी भाई बहनों को आप आशीष दीजिए और खुदावन पिता उनके मनों को बदल दीजिए। छोटी सी प्रार्थना खुदावन यीशु नासरी के नाम से करते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे के पास भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। एक बार फिर से सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।